ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। वोट को भी राजनीतिक कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है। मात्र 7 मिनट की एक स्टेटमेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सारे केस को ध्वस्त कर दिया। चोर पकड़े जा रहे हैं, सच सबके सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद ये किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। कोर्ट की बात को भी नहीं मानना है, लूट करना है, झूठ बोलना है, विक्टिम बनना है और संस्थाओं पर दबाव डालना है। इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना। कानून से ऊपर देश में कोई नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को फिर से 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजना पड़ा। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने बी प्लान पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में है, लेकिन जनता तक अपनी बात पहुंचाने का कोई भी कदम वो छोड़ नहीं रहे हैं। आप समझिए कैसे। सुनीता केजरीवाल के जरिए उन्होंने 2 संदेश भिजवाए, खुलासे की बात कही कि शराब घोटाले का जो मनी ट्रेल हुआ इसको लेकर के बड़ा खुलासा करेंगे कि आखिर ये पैसा कहां गया। अब अदालत जब आज पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, बीजेपी को कोर्ट में घेरना शुरू कर देते हैं, चुनावी बॉन्ड का भी कोर्ट में वो जिक्र कर देते हैं। वो तमाम जो बातें कर रहे थे जिसमें वो ईडी पर आरोप लगा रहे थे, वो साफ तौर पे दिखा रहा था कि कोर्ट से कैसे वो जनता तक अपना संदेश भेज रहे हैं। और वो संदेश क्या है, चुनावी संदेश है। वो संदेश ये है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, वो तो बेकसूर है, लेकिन ईडी किस तरीके से उनको अपनी गिरफ्त में रखना चाहती है। यानी अरविंद केजरीवाल जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का तरीका बदल चुके हैं, क्योंकि वो कस्टडी में और उनको पता है कि वो रैली तो कर नहीं पाएंगे, चुनाव प्रचार कर नहीं पाएंगे। तो क्या बी प्लान पर अब काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी की टीम आज जब कोर्ट के लिए निकली थी, वो तस्वीरें भी मैं आज आपको दिखा देती हूं। अरविंद केजरीवाल देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल जो खुद को बताने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो पाक साफ है, ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो गलत की है। ये आप देख रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं, ईडी की टीम लेकर के पहुंची थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर 1 अप्रैल तक के लिए उनको फिर से कस्टडी में ईडी की भेज दिया गया है। रिमांड पर वो इस वक्त है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन अलग अलग स्ट्रैटेजी है जो अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं, जब वो कस्टडी में है, जब वो कोर्ट में जाते हैं। लेकिन 6 दिन की जब रिमांड आज खत्म हुई तो कोर्ट में हुआ क्या, आप ये समझिए। ईडी की दलील थी कि केजरीवाल सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि जो केजरीवाल है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मुझे जरा ये तो बता दीजिए। इसके बाद क्या कहा जाता है, जो ईडी के वकील हैं वो कहते हैं मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे अरविंद केजरीवाल, यानी कि सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, वो ये बताते हैं। अब ईडी जो केजरीवाल हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या ईडी मेरे फोन का पासवर्ड जबरदस्ती लेगी, कि मैं देना तो चाहता नहीं हूं तो क्या जबरदस्ती ले लेगी। इसके बाद ईडी की दलील होती है कि डिजिटल डेटा के लिए जांच की हमें जरूरत है, यह आधार रखा गया कस्टडी के लिए। यह कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से, मैं अपने फोन का पासवर्ड क्यों दूं, मेरे फोन का पासवर्ड, उसकी क्या जरूरत है। इसके बाद देखिए, जो ये कहा जा रहा है कि पैसा कहां गया, क्योंकि ये लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई लगातार रेड हुई इतनी सारी, लेकिन पैसा तो मिला नहीं। आज ईडी ने कह दिया कि हवाला से पैसा आया है, गोवा चुनाव में ये पैसा खर्च हुआ है। यानी ये जो बातें होती है कि ईडी रेड कर रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो हवाला के जरिए वो पैसा आया, तो पैसा मिला गया भाई कहां से। ईडी एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है, ये कहा गया कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जब वो अपनी पैरवी आज खुद कर रहे थे। केजरीवाल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसके बाद ईडी ने अपनी दलील ये दी, चूंकि आज अरविंद केजरीवाल अपनी पैरवी भी करते हुए नजर आए थे, देश के पहले ऐसे सिटिंग मुख्यमंत्री हैं जो अपनी पैरवी खुद कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं इसके बाद कोर्ट रूम में, मैं एक सामान्य आदमी हूं, क्योंकि ईडी ने कहा आप भाई ये तो सामान्य आदमी है नहीं, वो कह रहे हैं मैं तो एक साधारण सा सामान्य आदमी हूं। ईडी क्या कह रही है, 100 करोड़ की रिश्वत के पक्के सबूत हमारे पास है कि कैसे घोटाला हुआ है, कैसे आम आदमी पार्टी ने रिश्वत ली है। अब इसके बाद केजरीवाल क्या कहते हैं कि अगर 100 करोड़ घोटाला हुआ है तो पैसा कहां है, जिस बात को वो पहले दिन से उठा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट में क्या होता है, केजरीवाल कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, ये कहा जाता है ईडी के वकील की ओर से, क्योंकि जो दलीलें केजरीवाल दे रहे थे उसमें वो कहते हैं कि खुद कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं, ईडी का मकसद मुझे फंसाना है। इसके बाद ये बात कहते हुए सुनाई दी अरविंद केजरीवाल की ईडी का मकसद फंसाना है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। ईडी की दलील क्या थी कि हमारे पास एक सबूत है। ईडी इस बात का जिक्र पहले दिन से कर रही है कि एक सबूत है, हमने एक पुख्ता सबूत जुटाए हैं, बयान हमारे पास है और उसी के आधार पर
पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी के दबाव में लोग गवाह बन रहे हैं। आज ये कहते हुए सुनाई दिए केजरीवाल कि कैसे पहले नाम मेरा नहीं लिया गया, बाद में ईडी ने दबाव डाला और उसके बाद मेरा नाम ले लिया गया। जिन लोगों ने नाम लिया उनको जमानत मिल गई। इस बात का जिक्र किया। अब जज ने क्या कहा समझिए। केजरीवाल की 4 दिन की जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई, यानी कि जो तर्क दिए गए ईडी की ओर से कि हमारे को डिजिटल एविडेंस को अभी जांचना है, उसको आधार माना गया और इस तरह से 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड में एक बार फिर से केजरीवाल को भेज दिया गया। तो वो डिजिटल डिवाइस जिसका जिक्र ईडी की ओर से किया जा रहा है वो कौन कौन सी हैं? ऐसी कौन कौन सी वो डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र ईडी कर रही है, क्योंकि मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका जिक्र किया गया ईडी की ओर से। लेकिन ईडी के पास कुल 5 डिजिटल डिवाइस है जिससे उसको डाटा कलेक्ट करना है, ये कहा जा रहा है। इसमें कौन कौन सी डिवाइस है? केजरीवाल की पत्नी सुनीता का फोन भी जब्त किया गया और माना ही जा रहा है कि शायद उससे डिवाइस को एक्सेस कर लिया गया है, डेटा को एक्सेस कर लिया गया है। सुनीता के फोन का विश्लेषण किया जा रहा है, ईडी की ओर से यह कहा गया है, यानी कि जो डेटा है वो एक्सेस किया गया है। सुनीता के अलावा केजरीवाल की 4 ऐसी डिवाइसेस हैं जो ईडी के पास है। केजरीवाल के 4 डिवाइसों का जो डाटा है वो निकालना बाकी है, इनमें फोन भी शामिल है। पासवर्ड और लॉगिन डिटेल अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं क्यों दूं, यही तो जानना है कि उसमें ऐसा क्या है जिसको बताने में डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्यों नहीं पासवर्ड बता रहे हैं, क्यों नहीं तमाम चीजों में सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझे जब तक रखना है रख लो, फिर भाई सहयोग क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। तो सुना आपने सुनीता केजरीवाल को जो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ये सुनाई दिए कहते हुए कि भाई बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। तो भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है, सवाल तो ये भी खड़े हो गए हैं। फिलहाल आपको बताते हैं कि बेशक अंदर है केजरीवाल, लेकिन बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में आज 39 मिनट तक सुनवाई चली है। 39 मिनट तक अपनी बातों को 5 मिनट में रखा गया केजरीवाल की ओर से। केजरीवाल ने खुद आज अपने केस की पैरवी की, यानी अपनी बातों को उन्होंने खुद रखा। पक्ष अपना क्या है उनका वो कोर्ट को बताया। ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल चूंकि लगातार ये कह रहे हैं कि वो पाक साफ है। अब आप ये समझिए इसमें क्या हो रहा है। एलजी को केजरीवाल का जवाब, क्योंकि एलजी कह रहे हैं लगातार कि इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस पर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जेल से नहीं चलेगी सरकार। ये जब कह रहे हैं एलजी तो इसका जवाब केजरीवाल क्या देते हैं कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता जवाब देगी। वो ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर काम करता रहूंगा, जनता जवाब देगी। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो आज किस तरह से पूरा कोर्ट के अंदर वो बात देखने को मिली जिसमें खुद को एक तरह से बताने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे थे कि उनके साथ गलत हो रहा है, ईडी गलत कर रही है। लेकिन वो लोग जो खुलासे का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार आज अधूरा रह गया। एक रिपोर्ट देखिए। 24 के चुनावी दंगल में दिल्ली का शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। फांस भी ऐसी कि पार्टी की पूरी फ्रंट लाइन लीडरशिप गिरफ्त में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहते हुए भी चुनावी दांव खेलने से पीछे नहीं हट रहे। कोई नया सबूत, कोई चीज सामने नहीं आई है, ढाक के वही बात। तो सीएम साहब ने कहा कि अब तुम अपनी पूरी तसल्ली कर लो, जितने दिन मुझे रिमांड में रखना है तुम रख लो। जज साहब को कहा कि आप जितना दिन ये मांगे इनको दे दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा हूं, मैं रिमांड में रहने के लिए तैयार हूं। हम लोग झूठ बोलते रहेंगे, जब पकड़े गए तो हम विक्टिमहुड कार्ड खेलने लगेंगे, और यदि वो विक्टिमहुड कार्ड काम ना करे तो हम संस्थाओं पर भी अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें दबाव में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। कोर्ट में सुनवाई से पहले केजरीवाल को अपने खुलासे वाले दाव पर भरोसा था, लेकिन दाव फुस साबित हो गया। यानी केजरीवाल एंड टीम का कोई पैतरा काम नहीं आ रहा। अब सियासत का समंदर उफान पर है और आरोप प्रत्यारोप जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए दलीलें वकीलों ने नहीं रखी। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद मात्र 7 मिनट की एक स्टेटमेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सारे केस को ध्वस्त कर दिया। सुनीता भाभी, सोचने वाली बात है। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे,
लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ भी नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यहाँ पे रिश्वतखोरी का है ना, पूरे शराब घोटाले का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं है। कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने आज खुद अपने केस की पैरवी की। ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए, एजेंसी को उगाही गैंग करार दे दिया। केजरीवाल ने कोर्ट को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो पूरी तरह बेकसूर है और ईडी ने उन्हें गलत गिरफ्तार किया है। तो टीम आप कह रही है कि वो भले ही कस्टडी में क्यों ना हो, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पद तो छोड़ना होगा। ये मसला भ्रष्टाचार का नहीं है, मसला राजनीतिक साजिश का। सरकार जैसे चल रही है वैसे चलेगी आगे। वो नौटंकी कर रहे हैं। सच ये है कि दिल्ली की जनता को लूटा गया है, दिल्ली की जनता को ठगा गया है, शराब नीति में चोरी की गई है और अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, चोर पकड़े जा रहे हैं, सच सबके सामने आ रहा है। आपके सामने चुनौती 24 का रण है, चुनावी प्रचार है, लेकिन सीएम केजरीवाल भी कहां हार मानने वाले हैं। उन्होंने कस्टडी और कोर्ट को ही अपने कैंपेन का जरिया बना लिया है। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे। उन्होंने उससे भी बड़ा सवाल किया कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया, क्यों नहीं बता रहे केजरीवाल। बहरहाल जनता के सामने पूरा मामला खुला है। जांच शराब घोटाले के जरिए भ्रष्टाचार की हो रही है, लेकिन आपके सामने चुनौती 24 का चुनावी दंगल है, क्योंकि पार्टी के मुखिया अंदर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।